चाहते हैं, तो बेसिक से तैयारी कैसे करें? ये इस संदर्भ में है कि अभी 10+2 का एग्ज़ाम हुआ है। बहुत सारे छात्र ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, कोई पार्ट 1 में है, कोई पार्ट 2 में है, कोई पार्ट 3 में है। और हाल के दिनों में देखा गया है कि लगातार गवर्नमेंट जॉब लगातार कम होती जा रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट या अभ्यर्थी तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर स्ट्रेटेजी बना करके बेहतर स्ट्रेटेजी बनाकर आप तैयारी नहीं करते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब मिलना भगवान मिलना के बराबर हो जाएगा। और है ही, अभी जो परिस्थितियाँ बनी हैं। हज़ारों में वैकेंसी आती है, लाखों में छात्र फॉर्म भरते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले कुछ बातों पे गौर करना होगा। इसको 2 भाग में आप बाँट सकते हैं। जैसे +2 लेवल की वैकेंसी अलग निकलती है, ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आपकी अलग निकलती है। लेकिन अ, ग्रेजुएशन जैसे ही कर लेते हैं आप, मैक्सिमम संख्या में वैकेंसी आपको पकड़ में आती है और +2 लेवल में आपको फिक्स वैकेंसी ही आपके लिए रहती है। तो कोशिश ये करना है कि तैयारी अगर आप +2 के बाद भी करते हैं, तो साइड से आपका ग्रेजुएशन लगातार होते रहना चाहिए। ग्रेजुएशन, क्योंकि समय किस तरह बीत जाता है, लगातार आपको पता ही नहीं चलता है, देखते-देखते समय साल दर साल लगातार निकलते चली जाती है। इसलिए साथ में आपको डिग्री भी आपको लेते रहना है और तैयारी भी साथ में करते रहना है। उद्देश्य ये रहना चाहिए, अगर +2 के बाद आप तैयारी करने में लगे हैं, तो ग्रेजुएशन होते-होते तैयारी हमारा पीक पे रहे, हमको बैठना नहीं पड़े। और अगर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, इसको भी कई भाग में आप बाँट सकते हैं। अगर मान लीजिए कि टारगेट आप क्या बनाते हैं? क्या आपको एसएससी की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करना है या स्टेट लेवल वैकेंसी की तैयारी आप करना चाहते हैं? स्टेट लेवल वैकेंसी में भी बहुत सारी अलग-अलग वैकेंसियाँ आ जाती है। बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, इसके अलावा बिहार एसएससी +2 लेवल, कई सारे वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट से लगातार आते रहती है। तो क्या आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं या आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं? आजकल एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी ढेर सारा ऑप्शन हो गया है। प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं, सीनियर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें हैं। तो अगर आप एजुकेशन फील्ड में टीचर बनना चाहते हैं, तो अब 2 ऑप्शन आपके पास है, या ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे जो कि आगे बंद होने वाला है, 2025 तक वो चलेगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि +2 के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड का, आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले लें, तो 1 साल आपको टाइम भी बच जाता है, वहाँ ग्रेजुएशन भी आपका हो जाएगा, साथ में बीएड भी हो जाएगा। और नहीं तो फिर +2 के बाद डीएलएड करते हैं, तो प्राइमरी टीचर आप बन पाते हैं 1 टू 5 का और 6 टू 8 का। और अगर आप बीएड कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 6 टू 8 के भी टीचर आप बनेंगे, 9-10th के भी टीचर बनेंगे और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन आगे चल के करते हैं, तो साथ में बीएड भी है, तो 11-12th का भी आप +2 लेवल का टीचर भी आप बनेंगे। ये सब अलग-अलग ऑप्शंस हैं। तो लेकिन अगर उसके तह में जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि सबका बेसिक एक ही है। बेसिक एक का मतलब ये होता है कि जीएस लगभग अभी सारे एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं। तो जीएस का मतलब हो गया कि आर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। आर्ट्स का मतलब हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स जो कि रेगुलर पढ़ने का चीज़ है। एक तो ये ऑप्शन है, इसको अगर बेहतर तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जिसमें भी जीएस पूछा जाएगा सब में काम करेगा। लेकिन एक बार बेसिक लेवल से आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा मैथ है, लगभग एग्ज़ाम में आपका मैथ पूछा ही जाएगा। मैथ में 3 पार्ट होंगे, एडवांस, अरिथमेटिक, डीआई। तो ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग भी लगभग आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको भी बेसिक से पढ़ना है। इसके अलावा इंग्लिश है, तो कहीं इंग्लिश पूछा जाता है, कहीं इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर एक बार इंग्लिश को अच्छे से आप पढ़ाई कर लेते हैं, तो आगे चल कर के भविष्य में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होना है। क्योंकि अगर किसी एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है, तो आजकल जो कार्यशैली हो गई है, काम करने का तरीके हो गए हैं, सब में इंग्लिश की अनिवार्यता हो गई है। आपको इंग्लिश कभी छोड़ेगा नहीं आपका पीछा। इसलिए करके क्या हो गया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस,
ये 4 मूल पेपर है जिसको आपको बेहतर करना होगा और ये चारों मूल पेपर बेहतर करने में कम से कम 1 साल का समय आपको फाउंडेशन लेवल से, बेसिक लेवल से अच्छे करने में 1 साल का समय आपको लगेगा। वो तब जब 4 से 5 घंटे की पढ़ाई आप डेली करेंगे उसके बाद। तो अगर आप +2 किए हैं, कहीं ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेना है, वैसे जगह पे नाम लिखा लेना है। कॉरेस्पॉन्डेंस में भी लिखा सकते हैं, इग्नू में लिखा सकते हैं, नालंदा ओपन में लिखा सकते हैं। कहीं रेगुलर वैसे जगह पे हो जहाँ क्लास करने का बहुत दिक्कत ना हो, तो जा कर के साथ में इधर कंपटीशन का तैयारी भी करते रहेंगे, उधर ग्रेजुएशन भी होता रहेगा। ग्रेजुएशन होते-होते तैयारी आपका पीक पे रहना चाहिए, उसके बाद बैठने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ऐसा अगर आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी कम होगी आपको। इसके अलावे और भी बहुत सारी बातें होती है कि और क्या साथ में हम करें जिससे कि भीड़ से थोड़ा हम बच सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आगे चल कर के आईटीआई कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, टाइपिंग करते हैं, शॉर्ट हैंड सीखते हैं, बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, बिलिस करते हैं, एमलिस करते हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं। तो पहले तो जो बेसिक सिलेबस वाला चीज़ है उसको करना है, साथ-साथ डिग्री भी अलग-अलग लेने का लगातार प्रयास करते रहना है। तो ऐसा अगर एक्टिव होकर के आप चलेंगे तो आगे चल कर के भविष्य में परेशानियाँ कम होगी। तो हम ये लास्ट में कहना चाहते हैं कि अगर ये आपके मन में चल रहा हो, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, तो 2 तरीके से हमसे आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक, अगर पटना आना चाहें तो ऑफ़लाइन मोड में हमारा 3 अलग-अलग सेंटर अभी इसके लिए है। एक तो सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी पे प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, एक मुसल्लापुर में किसान कोल्ड स्टोर में प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, एक